परिमल, आप ही से शुरू करती हूँ भाई। बिहार में 20 साल में ये पहली बार हो रहा है कि नीतीश कुमार के पास होम मिनिस्ट्री, होम डिपार्टमेंट नहीं होगा, तो सबसे ताकतवर मंत्रालय तो ले लिया नीतीश कुमार से, बचा क्या? देखिए गरिमा जी, जो भी डिपार्टमेंट होते हैं सभी इक्वली रिलेवेंट होते हैं और हमारे आदरणीय नेता ने सुशासन की स्थापना की, उसमें सभी मंत्रालय का, सभी मिनिस्ट्रीज का महत्वपूर्ण योगदान रहा। और बिहार तो एक्सक्लूसिव एग्जांपल है। आपने कई मीडिया चैनल ने चलाया भी था कि बेस्ट परफॉर्मिंग सीएम ऑफ इंडिया, हमारे आदरणीय नीतीश कुमार के संदर्भ में। तो एनडीए जितने बेहतर रूप से काम कर रही है पिछले 20 साल से, और उसके आधार पर प्रचंड जनादेश हमारे आदरणीय नेता को मिला। तो ऐसी स्थिति में पर्टिकुलरली हम लोग आगे भी जिस तरह के संतुलित मंत्रिमंडल के गठन किए गए हैं, निश्चित रूप से हम लोग इसका जो टारगेट है, लेकिन ये 20 साल में परिमल कुमार, ये आज तक नहीं हुआ कि भाई नीतीश कुमार चाहे आरजेडी के साथ गए हो, चाहे बीजेपी के साथ आकर खड़े हुए हो, होम डिपार्टमेंट हमेशा उन्होंने अपने पास रखा। ये परिपाटी बदल दी और बचा क्या नीतीश कुमार के पास? सामान्य प्रशासन बचा, मंत्रिमंडल सचिवालय बचा, निगरानी बचा, निर्वाचन बचा ही नहीं कुछ उनके पास। गरिमा जी, परिपाटी की बात नहीं, गुड गवर्नेंस परिपाटी है हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार का। इसको समझने का प्रयास कीजिए। और जो पर्टिकुलरली हम लोग की जो नीति है, जो एनडीए की नीति रही है, जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट क्राइम, करप्शन एंड कम्युनलिज्म, पहले भी विगत 20 वर्षों से हम लोग उस पर खड़े उतरे हैं और आगे भी हम लोग खड़े उतरेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग एनडीए की सरकार आदरणीय नेता नीतीश कुमार के नेतृत्व में है और जो भी कैबिनेट जो मीटिंग होते हैं वो मुख्यमंत्री के नेतृत्व में होते हैं। जितने भी फाइल होते हैं वो मुख्यमंत्री के सामने से गुजरते हैं, उनकी सहमति होती है। और आप समझिए ना कि एक्चुअली पार्लियामेंट्री फॉर्म द गवर्नमेंट पे तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के सिद्धांत लागू होते हैं। सर, मैं तो दरअसल आपके नेता की छवि है सुशासन बाबू की, भाई है ना सुशासन बाबू की छवि परिमल कुमार। निश्चित। और वो सुशासन आया लॉ एंड ऑर्डर से, वो सुशासन आया क्राइम कंट्रोल से, और वो आया होम डिपार्टमेंट से, और वही होम डिपार्टमेंट छीन कर ले गई बीजेपी। अरे लोकतांत्रिक संरचना को समझिए। प्रायर टू 1947 भारत पुलिस स्टेट था, उसके बाद वेलफेयर स्टेट हो गया। तो वेलफेयर एक्टिविटी इज द प्राइमरी एक्टिविटी ऑफ द गवर्नमेंट एंड लॉ एंड ऑर्डर इज द सेकेंडरी एक्टिविटी। नीतीश कुमार के शासनकाल में एक विशेषता रही है बिहार में कि इसके पहले की जो सरकार थी, 128 जातीय नरसंहार, धार्मिक दंगे के लिए बिहार जाना जाता था। जब से नीतीश कुमार सत्ता में आए, उन्होंने सिद्ध किया कि सबको साथ लेकर एक अनुशासित, वही मैं कह रही हूँ परिमल कुमार, भाई अपनी थाती उठाकर कोई किसी के हाथ में क्यों रख देगा? इट्स माई बैज ऑफ ऑनर, इट इज माई बैज ऑफ ऑनर, ये मेरी अर्निंग है सुशासन बाबू के तमगे की। ये लोकतांत्रिक गठबंधन है। ये गरिमा जी लोकतांत्रिक गठबंधन है और हम लोग मिलजुल कर बेहतर शासन व्यवस्था स्थापित करके जो मेरा टारगेट है। तो 2020 में लोकतांत्रिक गठबंधन नहीं था? 2015 में नीतीश कुमार जिस गठबंधन के साथ थे वो लोकतांत्रिक नहीं था? डिफरेंस गरिमा जी, इट मेक्स नो डिफरेंस। आप समझिए, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने कहा ना। और ये बेहतर प्रशासन होना चाहिए, बेहतर शासन होना चाहिए, कल्याण के कार्य होने चाहिए, युवाओं को नौकरी को सुनिश्चित किए जाने चाहिए, किसानों की आय में वृद्धि होनी चाहिए, महिलाओं का सशक्तिकरण होना चाहिए। इन सभी कसौटी पर हमारे आदरणीय नेता खड़े उतरते हैं। नहीं भाई, मैं तो बिल्कुल फिर डंके की चोट पर परिमल जी कह रही हूँ आपसे, क्या नीतीश कुमार के पर कतर दिए गए हैं और उन्हें मैन ऑफ नो पावर बनाकर छोड़ दिया गया है? अरे आप लोग पहले से भी ये इस तरह का नैरेटिव सेट करने का प्रयास करती रही हैं कि नीतीश कुमार जी कमजोर हो गए हैं। और आप समझिए कि जब भी इस तरह के नैरेटिव आप लोग चलाती है ना, नीतीश कुमार कई गुना अधिक प्रभावी रूप से पब्लिक में आते हैं और शासन व्यवस्था चलाते हैं और अधिक प्रभावी से चलाते हैं। लगातार आप देखिए ना। तो ये बता दीजिए भाई, जो पार्टी 42 सीटों का, सुनिए भाई परिमल जी, ठीक है भाई, मुझे नैरेटिव चलाने की जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं। मैं फैक्ट पर सवाल पूछ रही हूं। आपकी सीटें बड़ी 42, बीजेपी की सीटें बड़ी 14, तो एज किसका ज्यादा है? फायदा किसको ज्यादा हुआ? जेडीयू को हुआ, नीतीश कुमार के चेहरे पर हुआ। आपका स्ट्राइक रेट बेहतर है और आप ही से डिपार्टमेंट ले लिया आपका। अरे यही तो ले लिया, ये क्यों शब्द का प्रयोग करते हैं? दिस इज द प्रीरोगेटिव ऑफ द चीफ मिनिस्टर। अच्छा। आप तो बहुत ज्ञानी पर्टिकुलरली एंकर है। ये तो मुख्यमंत्री का प्रीरोगेटिव है कि किस व्यक्ति को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करेंगे
और किसको क्या मंत्रालय देंगे। अच्छा, दरअसल नीतीश उसमें कुमार ने ही आप पकड़ा दिया। एक सेकेंड, AK वाजपेयी, आपको क्या लगता है कि एक्सक्लूसिव इज द एक्सक्लूसिव एग्जांपल इन इंडिया? ठीक है सर, आप कह रहे हैं नीतीश कुमार ने दे दिया, AK वाजपेयी